समझ से ये बताने आए हैं कि जो गरीबी, परेशानी, बदहाली में आप वर्षों से जी रहे हैं, इससे निकलने का रास्ता क्या है। आप उस बात को सुनिए, समझिए, चिंतन कीजिए, बात कीजिए, मशवरा कीजिए। अच्छा लगे तो अपनाइए और न अच्छा लगे तो आपकी जिंदगी है, उसके आप मालिक हैं। जैसे चलना है वैसे चलाइए। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भाई लोग हैं। मुसलमान जहां भी हमको मिलता है कहता है हमको तो सबने ठग लिया। हम 2-2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव से 5000 से ज्यादा गांव में गए। जहां पर भी जाते हैं मन से कहते हैं कि दलितों के बाद बिहार में अगर सबसे गरीब, पिछड़ा, फटेहाल, बदहाल कोई है तो मुसलमान है। लेकिन मुसलमान बदहाल इसलिए नहीं है कि आपको लालू जी ने ठग दिया या आपको कांग्रेस ने ठग लिया या मोदी ने आपको परेशान कर दिया। मुसलमान बदहाल, फटेहाल इसलिए है कि मुसलमानों ने इस्लाम में सामाजिक, राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो सीख दी गई है, जो बात बताई गई है, आपने उससे भी रास्ता नहीं रखा है। आप बता रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं वो जालिम हैं, आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आपके सबसे बड़े नबी पैगंबर साहब ने कहा, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये कोई प्रशांत किशोर नहीं कह रहे, ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे, ये तो पैगंबर साहब ने कहा। आप उसको पढ़िए तो सही कि आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन कब होगा, जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करते हैं तो आपकी दुर्दशा तो होगी। और मुसलमानों की ये दुर्दशा है कि देश में सबसे अनपढ़ कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आज चुनाव है, 15 दिन के बाद वोट होगा। यहाँ मुसलमान आप कह रहे हैं कि ये क्रांतिकारी जमीन है। यहाँ कोई बैठा हुआ मुसलमान ये चिंता नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कौन करेगा। आप इस चिंता में बैठे हैं कि भाजपा को कौन हराएगा, कैसे आपका भला होगा, कैसे भला होगा आपका। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा। आपके हदीस में ये बात लिखी गई है, हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी गई है। मुसलमानों को ये ताकीद किया गया है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों को के प्रति इंसाफ दिलाना। आपका ये फर्ज है कि अपने बच्चों को अच्छा नाम दो, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो। ये आपको आदेश है पैगंबर साहब का। और आप अपने गांव में देख लीजिए, पैदल चल के देख लीजिए, हम 5000 गांव में गए हैं। आधे से ज्यादा आपके बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं नसीब है। आपके बच्चों के पैर में चप्पल भी नहीं। पढ़ने की और आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं, आपको लालू जी के बच्चे की चिंता है, आपको मोदी जी की चिंता है। अभी हम इस गांव में आ रहे थे तो भाई साहब ने हमको कहा, हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा, धन्यवाद, बैठिए। इन्होंने कहा कि भैया मुसलमान वहां बहुत है उस गांव में, मोदी के खिलाफ अगर ठोक कर बोलिएगा मुसलमान को अच्छा लगेगा। हम आपको कह रहे हैं मोदी के खिलाफ ठोक कर बोलने नहीं आए। मुसलमानों के बीच में खड़े होकर भाजपा का शिकायत करना ही कौन बहादुरी का काम है। बहादुरी तो तब है जब हम मोदी के सपोर्टर के गांव में जाते हैं और उनको कहते हैं कि जिस मोदी को 12 बरस में तुमने जाति धर्म भूलकर वोट दिया, उस मोदी ने 12 बरस में बिहार के विकास के लिए आज तक एक बैठक भी नहीं किया, तो तुम वोट क्यों दे रहे हो। मुसलमानों को बोलने से क्या फायदा। मुसलमान तो पहले से ही मोदी के, भाजपा के खिलाफ हैं। तो मेरे भाई, हम आपसे ताली बजवाने नहीं आए,
आपको बताया गया है जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है। आपसे मशवरा करने आए और आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि मशवरा कीजिए। प्रशांत किशोर आपका रहनुमा नहीं है। मशवरा इसलिए आपको करने की जरूरत है कि जिस कौम की आबादी इतनी बड़ी है, 18% आपकी आबादी है और पूरे बिहार में खाली 19 विधायक ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। ये बात बहुत लोगों से आपने सुना होगा। लोग बताते हैं कि मुसलमान विधायक नहीं बना, हमको दलों ने ठग लिया। हम आपको बता रहे हैं ये चिंता का कारण नहीं है। दलों ने आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आपके विधायक नहीं है। चिंता का कारण ये है कि बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया होना चाहिए। जो मुसलमान है 1650 मुस्लिम मुखिया होना चाहिए, है 1200 से कम। 27,500 वार्ड सदस्य होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। वहां पर आपको राजनीति करने से किसने रोका? ये आपके लिए चिंता का कारण है। आपको वहां टिकट नहीं चाहिए, फिर भी आपके बच्चे आज राजनीति में नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि 30 वर्ष में लालू यादव ने, राजद ने आपको मानसिक तौर पर इतना कमजोर बना दिया, आपको बता दिया कि अगर जिंदा रहना है, भाजपा से बचना है तो हमारे लालटेन में तेल बनकर जलते रहो, इससे ज्यादा कुछ मत मांगो। ये आपकी मानसिक गुलामी का नजरिया है। आप बताइए इस्लाम में कहां लिखा हुआ है माइनॉरिटी शब्द? सज्जाद नोमानी साहब के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात को मन से उठाया है कि आप बताइए इस्लाम में माइनॉरिटी कहां लिखा हुआ? आपके हालात तो इतने खराब हैं कि आप अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह रहे, आप अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहे हैं। किसी हिंदू को आपने बहुसंख्यक कहते हुए नहीं सुना होगा। वो कहता है हम हिंदू हैं। मुसलमान अपने आप को कहता है हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कोई वर्ड ही नहीं है। ये एक रोग है एक तरीके का। डिक्शनरी में पढ़िएगा अल्पसंख्यक का मतलब क्या। अल्पसंख्यक का मतलब ये कि समाज का वो वर्ग जिसने स्वीकार कर लिया है कि मेरी सुरक्षा मेरी भलाई बहुसंख्यक समाज के पीछे चलने से है। ये माइनॉरिटी मानसिकता है जो आपको लालू यादव जैसे लोगों ने आपके मन में बैठा दिया। तो यही आपको बताने आए हैं, जब तक आप अपने दम पर नहीं खड़े होइएगा, किसी प्रशांत किशोर के पीछे चलने से, किसी लालू किसी कांग्रेस के पीछे चलने से आपका भला होने वाला नहीं है। ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए। अरे आपके पास तो कोई वोट मांगने भी नहीं आता है। आप कह रहे हैं कि आपको कोई ठग रहा है। अरे भाई ठगने के लिए आएगा कोई, कहानी कहेगा, आपके पास तो कोई आता ही नहीं है। मुसलमानों के गांव में वोट मांगने जाइए तो मुसलमान लोग कहते हैं अरे भैया हम तो आपके साथ हइये हैं, आप अपना हिंदू वोट समेटिए। ये आपकी मानसिकता है। जब आपके पास कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा तो जीतने के बाद आपकी चिंता क्यों करेगा? और जीतने के बाद आपकी चिंता नहीं करता है तो आप क्यों रोते हैं? आप हमको बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसको भी आपने वोट दिया है कोई आया आपसे मांगने वोट? आपसे मांगने भी नहीं आया वोट और आपने बाल बच्चे सहित 100 में 90 आदमी ने जाकर उसको वोट दिया है। तो अपनी बर्बादी बदहाली का जिम्मेवार आप खुद हैं। यहाँ दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं, अति पिछड़ा भी होंगे, कई अन्य जातियों के भी लोग होंगे। 5 वर्ष तक आपने रोया है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया राशन कार्ड नहीं है, ए भैया बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है। यहाँ हिंदू समाज की महिलाएं बैठी हैं, साल भर आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा भाई जो नौकरी मजदूरी करने बाहर गया है, अभी छठ में 10 दिन के लिए घर आएगा, एक बार आप उसका मुंह देखिएगा। साल में एक बार आप अपने पति का बच्चे का मुंह देखते हैं और 5 वर्ष रोते हैं।
कि भैया बिहार में रोजगार रही तो कम से कम बाल बच्चा इजे खरीदा सन रहता सन, और अभी 15 दिन के बाद वोट होगा तो ये सारे लोग अपने बच्चों का दर्द भूल के वही लालू, वही नीतीश, वही जाति, वही हिंदू मुसलमान के नाम पर फिर से जाकर आप वोट दोगे तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए, वोट वोट नहीं मांगते। चुनाव से पहले अपनी पदयात्रा छोड़कर यहां इसलिए घूम रहे हैं कि आपको याद दिला रहे हैं कि 5 वर्ष बैठ के रोए हो, लेकिन वही नीतीश कुमार उसी का भाजपा का प्रत्याशी यहां खड़ा है और जाति के नाम पर उसको वोट दे रहे हैं। आप अपने को बसपा का लीडर बता रहे। अरे भाई, मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस राज्य में मायावती इतनी बड़ी लीडर थी, वहां से उनका एक भी विधायक नहीं जीता, उसका कोई भविष्य नहीं है। आप जो गरीब आदमी वोट देता है उसका वोट लेकर करोड़ों में लोग सौदा कर लेते हैं। जो कहता है बसपा का काडर है, जो दलित समाज के लोग हैं, जिसको अपने बच्चों का खाना खिलाने का नहीं है, वो वोट देकर विधायक बनाता है बसपा का, और जीतने के बाद वो बसपा का विधायक 2-4 करोड़ में बिकेगा। तो आप अपना वोट अपने बच्चों के लिए नहीं दे रहे हैं, किसी ऐसे आदमी को दे रहे हैं जो 1-2 करोड़ में अपने आप को बेचेगा। यहीं चैनपुर से जीते हुए हैं, चैनपुर से बसपा का विधायक जीता हुआ है, आज कहां बैठा हुआ है? जरा जाकर देखिए, चैनपुर के विधायक, आपके मुसलमान समाज के व्यक्ति आज कहां बैठे हुए? भाजपा के सरकार में मंत्री बने हुए और आपने उनको वोट दिया। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि नेता लोग आपको ठग रहा है। नेता आपको नहीं ठग रहा, आप तो खुदे ठगाने के लिए तैयार बैठे। आओ हमको ठग लो। 100 रुपया का चीज अगर आप 1 रुपया में बेचेंगे तो कोई ना कोई देगा ही। आप खरीदने वाले को दोष दे रहे हैं। अरे भाई, 100 रुपया का, लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाज पर जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर 500 रुपया में बेच रहे हो तो खरीदने वाला तो खरीदेगा ही, चाहे प्रशांत किशोर खरीदे, मोदी खरीदे, लालू खरीदे, नीतीश खरीदे। लाखों का नुकसान आपका हो रहा है। आप 50 रुपया का, लोग बता रहे हैं, जात का वोट देते। आप बताइए, आपके घर से आप दूध बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, राशन बेचते हैं, 50 रुपया का दूध भी अपने जात वाले को आप मुफ्त में नहीं देते, क्योंकि आपको मालूम है कि दूध का कीमत है 50 रुपया। अपने जात वाले को भी देते हो, उससे 50 रुपया लेते हो, लेकिन लाखों रुपया का वोट जात वाले को मुफ्ते में दे रहे। आपको यही बताने आए हैं, अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो वसूलो भाई। अपने वोट का कीमत तो मांगो उन लोगों से, और नहीं मांगोगे तो आपके बच्चे गली में घूमेंगे, उसके पैर में चप्पल नहीं होगा, और आपके वोट से जो राजा बना वो हेलीकॉप्टर पर घूमकर आप पर राज करेगा, और आप हर बार ऐसे ही रोते रहिएगा कि भैया हमको ठग लिया। कोई आपको नहीं ठग रहा, आपके पास विकल्प है। आप जन सुराज को वोट दीजिए। नहीं अच्छा लगता है जन सुराज, किसी निर्दलीय को दीजिए। वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने आपको ठगा है, जिन लोगों ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, अगर उसको वोट दे रहे हो तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई व्यक्ति नहीं है। आप ना अल्लाह की मान रहे हैं, ना भगवान की मान रहे हैं। जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, वो दूसरों की चिंता क्या खाक करेगा? अपना बच्चा को खाने का ठिकाने नहीं है, लालू नीतीश मोदी का बात बतिया रहे। मेरे भाई, जन सुराज इतना ही अभियान है, आपसे गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार जीवन में हमारी बात मानिए। लोग कहता है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े सलाहकार हैं, हमसे सलाह लेने के लिए लोग सैकड़ों करोड़ रुपया हमको देता है, हम आपको आकर ये मुफ्त में सलाह दे रहे हैं।
हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार जीवन में अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। जाति धर्म नाली गली पर वोट देने से नहीं होगा। जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, कोई नेता, कोई विचारधारा, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। ये इस्लाम भी आपको बताता है और हिंदू समाज भी आपको बताता है। अपने बच्चों की चिंता करो। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट का सौदा मत करो। अगर करोगे तो गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल सकिएगा। यही बताने आए हैं। अच्छा लगे तो जुड़िए। किसी ने कहा प्रशांत किशोर ने 4 में 1 हिस्सा दिया है मुसलमानों को। देखिए, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। 4 में 1 सीट दे दिए तो मुसलमान हमको अपना रहनुमा मान लेगा। मेरे भाई जनसुराज में पहला प्रत्याशी जिसको लड़ाकर हमने MLC बनाया है वो भी अफाक अहमद मुसलमान ही है। 75 साल में आज तक कोई भी स्नातक और शिक्षकों का MLC मुसलमान समाज से नहीं हुआ। पहली बार उसको जनसुराज ने जिताकर पहुंचाया। तो हम आपसे इसलिए नहीं आए हैं समर्थन मांगने कि हमने आपको 1 सीट दिया है। आपसे आग्रह है, आप बैठिए, मशवरा कीजिए, आगे का रास्ता निकालिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। लोकतंत्र को जिंदा रखिए। किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। कम से कम जनसुराज के आने से वोट मिले न मिले, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुसलमानों को कोई पूछ तो रहा है। आपको अभी दावा कर रहे हैं। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है, हमारे साथ एक फोटो खींचकर आप फेसबुक पर डाल दीजिए। जिन नेताओं ने, राजद के नेताओं ने, बसपा के नेताओं ने आपको 5 वर्ष फोन नहीं किया होगा, कल 24 घंटा के अंदर फोन आएगा, अरे साहब आप नाराज क्यों हैं, प्रशांत किशोर से काहे मिलने गए। ये लोकतंत्र की ताकत है। आज लालू जी ने सभा करके किसी आपके समाज के एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्यों ज्वाइन कराया है? क्योंकि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जनसुराज ने एक व्यक्ति को, आपका जो हक है उसको बेला में जगह दी है। नतीजा ये है कि लालू जी और उनके बच्चे मिलकर अब मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को, उस परिवार को वापस ज्वाइन करा रहे हैं जिनके मैयत में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं समझा था। ये जनसुराज की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो मेरे भाई, वोट जिसको देना है दो, लेकिन अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, तभी भला होगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए। हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपके बच्चे चाहिए। आप अपने बच्चों को जनसुराज से जोड़िए। मेरी जो सलाहियत है, जो गरीब से गरीब का बच्चा भी है, अगर उसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, प्रशांत किशोर ने ये वादा किया है गांव-गांव जाकर हम आपको अपने खर्चे से लड़ाएंगे भी और उसको तैयार भी करेंगे, राजनीतिक प्रशिक्षण भी देंगे और उसको चुनाव भी समय आने पर लड़ाएंगे। ये आपसे वादा करके जा रहे हैं।
और नहीं सिर्फ नेताओं के बच्चों का झंडा ढोना है तो झंडा ढोते रहिए, आपका भला होने वाला नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप विचार करें, अच्छा लगे तो जन स्वराज का समर्थन करें, अच्छा न लगे तो जिसके साथ हैं उसके साथ रहिए। लेकिन अगर गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के बर्बादी के लिए आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। बहुत